गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो है बेसिक मैथ का पार्ट 6। अगर इससे पहले वाले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। एग्जाम्पल समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से 7.705 है प्लस 25.03 है प्लस 0.007 है। इसका आंसर क्या होगा? इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो फ्रेंड्स इसको भी बिल्कुल साधारण जोड़ के जैसा हम जोड़ सकते हैं, जैसे साधारण जोड़ हम जोड़ते हैं उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव हमारा है ये एक ही जगह पे आना चाहिए, यानी कि 1/3 में ऐसे आना चाहिए, एक लाइन में एक ही जगह के नीचे आना चाहिए। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है। मान लीजिए हम ये साधारण जोड़ के जोड़ते हैं तो 10 और 2 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 12 हो जाएगा। तो ये जैसे साधारण जोड़ को हम जोड़ते हैं उसी तरह से हम इसको भी जोड़ेंगे, बस यहाँ दशमलव के नीचे सिर्फ दशमलव में लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ लिख लिए इसको 7.705 लिखें, फिर प्लस 25.03 लिखें, फिर प्लस 0.007 लिखें। ठीक है, अब इसको हम और ये जो दशमलव है वो उसको हम 1/3 में रखें, दशमलव के नीचे दशमलव रखें। ठीक है, तब इसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखिए 25.03 है तो यहाँ पे हम 25.03 लिखें, लेकिन यहाँ हम एक जीरो बैठा दिए क्योंकि अंक को बराबर करने के लिए ज़रूरत के अनुसार हम जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि जीरो का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कम था अंक, इसीलिए हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ एक हम जीरो लगा दिए। यहाँ पे देखिए जीरो नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए 7 5 यहाँ जोड़ लेते हैं। 7 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12, 12 का 2, हाथ में यहाँ 1 बचा और 3 और 1 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 है 7 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। उसके बाद 7 5 फिर 12 का 2, फिर यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा हाथ में से, यहाँ जाएगा 32। ये हमारा पहला का आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। 37.005 0.008 1.707। अब इसको भी उसी तरह से हम एक के नीचे एक, इसको भी उसी तरह से हम लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 37.05 लिखें, उसके बाद फिर 0.008 लिखें, 0.008, उसके बाद फिर 1.707 लिखें। अब इसको तीनों को इसको हम जोड़ देंगे उसी तरह से, और दशमलव जहाँ है वहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद देखिए हमारा आंसर इतना आता है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है घटाना। तो घटाव को भी हम उसी तरह से साधारण घटाव जिसे घटाते हैं उस तरह से इसको हम घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो सेम प्रोसेस से इसी तरह साधारण घटाव के जैसा इसको भी घटाना है। बस इसमें भी वही ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव है और ये दशमलव, इस दशमलव को एक के नीचे रखना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए पहले 7.03 लिखें, उसके बाद नीचे 0.00307 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 3 ठो जीरो अंक को बराबर करने के लिए बैठा दिए। ज़रूरत जितना पड़ेगा उतना अंक को हम बराबर करने के लिए उतना जीरो हम बैठा सकते हैं। आपको पहले भी बताया कि जीरो का कोई मान नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस अंक को बराबर करने के लिए हम यहाँ 3 ठो जीरो बैठा दिए। अब इसको हम कैसे घटाएंगे? अब देखिए यहाँ जीरो में तो 7 नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 3 को इसमें एक पैसा लेंगे, इससे इसमें एक पैसा लेंगे और इसमें इससे एक पैसा लेंगे। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 9 बचेगा। तो 9 में 9 का 9 होगा, और फिर यहाँ 9 बचेगा, तो 9 में 3 जाएगा 6 होगा, और फिर यहाँ 3 से 1 लिए थे तो यहाँ 2 ही बचा, इसलिए यहाँ 2 उतरेगा, फिर यहाँ 0, फिर दशमलव, उसके बाद 7 है, फिर यहाँ 7 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी इसी तरह से है। 30.7003 माइनस 7.0109। इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे इसी तरह से। इसको भी देखिए यहाँ 30.7003 को यहाँ लिखें, उसके नीचे यहाँ लिखें इसको। ठीक है,
अब इसको भी माइनस करेंगे उसी तरह से। 7, अब देखिए यहाँ 7 से 1 इसमें लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 1 इसमें लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। फिर इससे 1 इसमें लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा। तो 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और फिर 9 का 9 उतर जाएगा, फिर 9 में फिर भी 9 है, 9 में 1 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ इस 7 है, 7 से 1 लिए थे तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 6 उतर जाएगा। तो फिर 10 में होगा, उसके फिर 30 में 7 जाएगा तो बचेगा 37। ये हमारा घटाना हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दशमलव भिन्न का गुना। तो दशमलव भिन्न का गुना हम कैसे करेंगे, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। इसको भी हम गुना भी बिल्कुल साधारण तरीके से करते हैं, जैसे कि यहाँ 2 गुने 3 है तो कितना हो जाएगा बराबर यहाँ 6 होगा। तो इसी तरह से इसको भी गुना करेंगे। यहाँ देखिए ये 2 को, ये देखिए ये 2 को ये 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ ये ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और ये दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो दोनों मिला के कितना हुआ 2 अंक। तो दशमलव के बाद 2 अंक हमें लिखना है, तो यहाँ 1 6 हो गया और 1 हम यहाँ 0 लगा देंगे, उसके बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। चलिए दूसरा भी समझते हैं। अब दूसरा में देखिए दशमलव 23 गुने दशमलव 2 है, तो यहाँ दशमलव को हम अभी छोड़ देंगे, 23 को और 2 को गुना करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा कितना, ये 46 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो ये दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल 3 अंक हुआ। तो हमें दशमलव के बाद 3 अंक लिखना है, तो यहाँ ये 46 आया तो ये 2 अंक है और 1 0 यहाँ हम बैठा देंगे, उसके बाद यहाँ 1 दशमलव लगा देंगे। ये हमारा हो गया दूसरा का। तीसरा भी समझते हैं इसी तरह से। तीसरा देखिए 0.004 गुने 0.0003 है, तो यहाँ भी दशमलव को हम छोड़ देंगे और ये 3 को 4 को यहाँ गुना कर देंगे तो कितना होगा 4 3 के यहाँ पे 12 हो गया। और दशमलव बाद कितना अंक है दोनों मिला के वो हम पहले गिनेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है और यहाँ 1 2 3 4 4 3 7 हो गया। तो यानी कि हमें दशमलव के बाद 7 अंक लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 अंक तो ये हमारा हो गया और यहाँ पे 5 ठो हम 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 ठो हम यहाँ 0 बैठा दिए, यानी कि दशमलव बाद ये टोटल 7 अंक हो जाएगा। इस तरह से हम गुना कर सकते हैं, बहुत आसान है। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। देखते रहिए, सीखते रहिए। टेक केयर।